वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 के लिए मॉडल सेट पेपर 1 से टर्म 2 के लिए जो सॉल्यूशन है और सब्जेक्ट साइंस है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसके सॉल्यूशन पेश कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। खास करके क्वेश्चन नंबर 1 जो है एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड पावर के विषय में बतानी है। तो उस वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है और एसआई यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिलेटेड टू इट्स वेलोसिटी, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेटेड होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो वेलोसिटी होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ का इस रिलेशनशिप में आते हैं। और आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी के लिए v इस्तेमाल किया गया, f के लिए फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा साइन जो होता है वो वेवलेंथ को बताता है, और लैम्डा का जो वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होता है। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ H2O। H2O का मॉलिकुलर मास क्या होनी चाहिए? तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो जब हम H2O के फॉर्मेट में इसको रखते हैं तो वो हमें 18 ग्राम के इक्विवेलेंट इसका आंसर देता है। व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल? 1 मोल को डिफाइन करना है यहाँ पे। नाइट्रोजन फिक्सेशन डन बाय विच बैक्टीरिया? राइजोबियम जो इसका सही आंसर है, इसको लिखना है। ए डिजीज कॉल्ड एड्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस? HIV, ये फेमस वायरस हम लोग सभी जानते हैं। जो HIV जो वायरस है ये एड्स डिजीज़ को स्प्रेड करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर? 78%। ये याद रखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का ही होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है। डिफाइन 1 जूल एंड ऑल्सो नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच SI यूनिट इज जूल। तो यहाँ पे बताना कि 1 जूल को डिफाइन करना है। 1 जूल होता है F इंटू एस, मीन्स 1 जूल जो होता है वो F इंटू एस के बराबर होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला के आधार पे आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। 1 जूल इक्वल टू F इंटू एस मीन्स फोर्स के लिए क्या होता है 1 न्यूटन इस्तेमाल होता है, और एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट को बताता है, मीन्स कितने मीटर। तो 1 जूल के बेस पे ये इस जो आप देख सकते फॉर्मूला को लिखा गया, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो 1 जूल का डिफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज जूल। इस अगला क्वेश्चन पे जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें वेलोसिटी दिया है 440 और फ्रीक्वेंसी दिया है 220 हर्ट्ज। तो इसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए? तो डिवाइड कर देंगे तो 2 मीटर का इक्विवेलेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए अगला जो न्यूमेरिकल है वो मोलर मास से रिलेटेड है। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सोडियम एटम्स। चलिए इसको देख सकते हैं यहाँ पे इसको कैसे बनाया गया है। मास ऑफ सोडियम जो होता है 46 ग्राम होता है। ओके, देन यहाँ पे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से इसको सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये आपके बुक में भी है और यहाँ भी आंसर दे दिया हूँ ताकि आप लोग इसको तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना है 32 ग्राम होता है। 0.5 मोल के आधार पर इसका जो टोटल ऑफ मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो 16 ग्राम हो जाएगा। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन को हम लोग वैक्सीनेशन के रूप में भी ले सकते हैं। आप जान सकते हैं कि वैक्सीन कितने इंपॉर्टेंट है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है और किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। आप लोग इसे लिखकर इसको तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाटर पॉल्यूशन का काउजेस क्या है या 3 रीज़न बतानी है। तो वाटर पॉल्यूशन का आंसर आप लोग अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन सी, इस क्वेश्चन का आखिरी सेक्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें 3 आंसर आपको अटैम्प्ट करने ही है ताकि 15 नंबर आपका सिक्योर हो जाए। चलिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या है डिफाइन करनी है और इसका एक्सप्रेशन को भी बतानी है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा एनर्जी जहाँ पे मोशन का काम होता है, ठीक है, उससे जो वर्क डन होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और उसका डेरिवेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जानते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। हमें यहाँ प्रूव करनी है, देख सकते हैं 1/2 mv²। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड वेव क्या होता है, पीरियड ऑफ वेव क्या होता है, उसको डिफाइन करनी है। फिर रिलेशन से फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है। तो उसको डिफाइन हम लोग लास्ट में भी एक क्वेश्चन किए थे, उसको जैसा लिखे इसका रिलेशन को यहाँ पे बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 17, आइसोटोप्स क्या है और उसका एग्जाम्पल बताना है। तो आइसोटोप्स यहाँ पे क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन इसका जो मास नंबर वो तो डिफर होता है, इसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। और इसके यूजेस क्या हैं, तो यूजेस
यहाँ पे बताया दिए गया है यूरेनियम के लिए हम लोग इसका जो आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के रूप में, कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और आयोडीन का जो इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का आइसोटोप्स को जो इस्तेमाल करते हैं गोइटर जैसे गलगंड जैसी बीमारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वाटर साइकिल को फ्लो डायग्राम के साथ डिफाइन करनी है। तो वाटर साइकिल आप लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि जल चक्र यानी वाटर साइकिल को कैसे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखा दीजिएगा ताकि आपका आंसर 5 नंबर लाइक हो जाए, 5 मार्क्स लाइक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो ईजिली स्प्रेड करती है, तुरंत स्प्रेड करती है। लाइक कोविड-19 जो बीमारी है ये भी इसी तरह का कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसका असर आप लोग देख रहे हैं या देख चुके हैं। ओके, जो इजीली फैल सकता है एक दूसरे से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वो इस फैलने से नहीं होती है, वो किसी पर्टिकुलर इंसान को हो सकती है, लाइक हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये किसी पर्टिकुलर इंसान को हो सकती है या पर्टिकुलर पर्सन को हो सकती है, तो नॉन कम्युनिकेबल होगी। और कम्युनिकेबल जो इजीली स्प्रेड कर सकती है ऐसे बीमारी होती है। चलिए हम लोग देख सकते हैं कि 19th क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले सेट को तैयारी करेंगे और लगभग सभी सब्जेक्ट के सेट को तैयारी करना ज़रूरी समझते हैं बिकॉज आप लोग का समय बहुत कम है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।